प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसना नूं पवित्र करने वास्ते सारे प्यार नाल गज वज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी। अज एक बारी फिर सानू आप जी नाल कांशी टीवी राहीं अपने दिलों के दुख नूं साझ करन दा अवसर मिलिया है। भारत दे विच जो भयानक ट्रेन का हादसा होया है उड़ीसा दे विच, और इहदे विच तुसी असी देखिया है कि किस तरीके नाल गरीब लोग जिहड़े ने उन्हां दा ही नुकसान होया है। अज शाम ताई इंडिया दे टाइम शाम दे 6 बजे ताई 280 मौतां कन्फर्म हो चुकियां ने ते हज़ारां लोग जख्मी, 1000 लोग जख्मी ने, हस्पतालों में पे ने। वो जिहड़े जख्मी ने उन्हां विचों हो सकता है बहुत सारे दी किसी दी हथ टुट ना रहा होए, किसी दे पैर ना रहे होण, की इंजर होए ने, की उन्होंने जख्म आए ने, और कई तो ऐसा सारी उम्र वास्ते ऐसा जीवन जीन लिए मजबूर हो जाएंगे कि जो शायद मौत तो भी बुरा है। समाज दे विच जिथे बच्चे जो पिछे परिवार है उसनों इतना घाटा पिया, उत्थे ही नाल नाल असी देखते हाँ कि वो भी एक जिंदगी का बोझ बन जाता है जे शरीर साडा ठीक ना होवे। असी यही सोचते हाँ कि घरों किवें निकले। घर से निकलते वक्त सोचा ना था कि ये सफ़र अंतिम होगा। जितने भी 280 अजे बाकी पता नहीं होर किन्ने ने, किसी बेचारे ने भी ये सोचा नहीं होना। घर से निकलते वक्त सोचा ना था कि ये सफ़र अंतिम होगा। सांसों का संचित धन इस तरह ख़त्म होगा। इस तरह श्वासां की जो पूंजी है वो साड़ी ख़त्म हो जाएगी, कदे सोचा नहीं सी। महाराज जी ने बाणियां दे विच भी, होली बाइबल विच, कुरान पाक दे विच, इस तरह ही श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच, अमृत बाणी दे विच, श्रीमद भगवत गीता विच, जितने भी साडे कोल बजुर्गों दीयां लिखतां हन, उन्हां सारियां ने कहा कि जो दिन आवे सौ दिन जाई, करना कूच रहन थिर नाई, संग चलत है अंबी चलना, दूर गमन सिर ऊपर मरना, क्या सोया तू जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुदबुदा है पानी का। जदों इहो जिहियां घटनावां आउंदियां ने, पिछे जे असी कोविड के दौरान भी बहुत कुछ देखा, लेकिन ये हादसा तो सानू एक ऐसी मिसाल दिंदा है अखां दे सामने कि कितने वादे अधूरे छोड़कर हम चल पड़े, मौत की आहट भी न मिली, हर रिश्ता तोड़कर हम चल पड़े। और ऐसा ये हादसा होया कि मौत की आहट भी नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अचनचेत 3 ट्रेनां आपस च टकराइयां और किस तरह हो गया। और हर बंदा कह कर निकले थे जल्दी लौट आएंगे, बच्चों के खिलौने और कपड़े भी लाएंगे, खुद आएंगे औरों के कंधों पर, ये तो सोचा ही ना था। इंसान नू कुछ भी पता नहीं है केड़े वेले की हो जाना, इस पांडे का क्या प्रवासा इतना को लागे ठिनका। लेकिन इतना जरूर है कि इन्ना वड्डा हादसा जो कि असी जो टीवी दे विच देख रहे हैं, उतों दीयां खबरां कई भैणां भरावां नाल टैलीफोन ते गलबात ही हुई है, बहुत वड्डा। और कांशी टीवी दे उत्ते असी सारे एक परिवार दे नाल साडी सहानुभूति है, हमदर्दी है, क्योंकि जिस तन लागे सोई जाने। जिहदे घर दे विच जियां दा नुकसान हो गया वो ही जानते हैं। साध संगत जी, मैं तो असी अपनी गल कर सकने।
4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੋਤ ਕੈਸੇ ਜਗੇ ਕੈਸੇ ਹੋਏ ਅੰਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣਈ ਜਾਣਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅਵਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਖਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਆਂਸੂ ਤੇਰੇ ਹੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਂ, ਆंसू की भाषा एक है, दुख तेरा हो या मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। दुख किसी का भी होए वो हर एक नूं इहो जिहा ही लगता है, चाहे मेरा होए भावें किसी होर दा होए। तो अज कांशी टीवी ते मैं अपने साथी भरा जो हमेशा मेरे नाल इस मौके ते खड़े होंदे ने, और ज्यों ही इन्हां नूं कल ही बेनती की, कल शाम ही ध्यान च आया क्यों ना असी कांशी टीवी तो उन्हां सारे परिवारां नूं श्रद्धांजलि भी दईए, उन्हां दा हौसला भी वधे, और असी अपने अपने जो फेथ है, जो साडा विश्वास है, उस हिसाब नाल खुदा दे अगे, रब दे अगे, अल्लाह ताला दे अगे असी अरदास भी करिए कि मालक खालक शक्ति बख्शे। तो मैं कांशी टीवी ते स्वागत करदा हाँ, जी आया कहता हाँ साडे दलवीर मैसी जी, जो कि सारी उम्र उन्होंने चर्च दे विच सेवा की है, बहुत वड्डे प्रचारक हैं, और उन्हां जो गल्लां उत्थे कहीआं जांदियां होली बाइबल विच उन्हां ते अमल भी करदे ने। ये मैं पिछले 50 साल तो इन्हां नूं देख रहा हाँ, क्योंकि बाणी पढ़नी, वेद शास्त्र पढ़ने, होली कुरान पढ़ना वो होर गल है, पर अमल करना एक होर गल है। तो मैं इन्हां दा स्वागत करना। दलवीर जी आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। और ये नाल जो बैठे ने ये मेरे ब्रदर भाई हमीद मलिक, जिन्होंने वाकई 50 साल तो असी इकट्ठे काम करते हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, और कोई दुख सुख वेले कोई भी काम होए, खास तौर पर कांशी टीवी वास्ते जदों भी जरूरत पए ये आते हैं, और अपने विश्वास अपने फेथ अनुसार ये भी आके हिस्सा पाते हैं, और इन्हां दा जदों भी हिस्सा होंदा है सर्व साझा होंदा है, सारिਆਂ ਦੀ एकता करनी, समाज दे विच एक होकर चलना। और इन्हां दा भी हमीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब हमीद साहब आपसे शुरू करता हूँ जी, कि हम कहना तो यही पड़ेगा कि अल्लाह ताला की रज़ा है, और उसमें रहना भी पड़ेगा। सही है। इस हादसे के बारे में, क्योंकि आप 26 बरस ब्रिटिश ट्रेन जो रेलवे है उसमें काम किया आपने, आप ट्रेन ड्राइवर भी रहे हैं। जी जी। तो आपके तजर्बे के हिसाब से ये कैसा हुआ होगा, तो क्या महसूस करते हैं आप? सबसे पहले तो उपासक जी आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें याद किया, और काशी टीवी को भी कि
हर दफ़ा यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सभी धर्मों को एकोमोडेट करते हैं, और जो भी हमारे देखने वाले हैं पूरी दुनिया में जहाँ भी, वो सबको हम ग्रीटिंग करते हैं, इस्लामिक ग्रीटिंग, अस्सलाम वालेकुम, पीस बी अपॉन यू, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। अब ये जो सबसे पहले जो हादसा हुआ है इतना बड़ा, इसके बारे में तो क्या ही कहे उपासक जी कि आपने काफ़ी इन द बिगिनिंग में कह दिया है कि ये चीज़ें तो ऊपर वाले की तरफ से, हम तो ये मानते हैं कि हम ब्लेम तो किसी को करे, इसको करे, उसको करे, लेकिन हमारा अंत आ गया और हमें जाना है। लेकिन इसके लिए क्या है कि हम इसको कैसे बचा सकते हैं फ्यूचर में, या हमें ट्रैवलिंग करने का क्या है, इसके ऊपर ही हम बात कर सकते हैं जी। और जो भी इससे इफ़ेक्टेड है उसको तो हम, जो गुजर गए हैं उसको हमारी लैंग्वेज में तो हम शहीद बोलते हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है, वो ऐसे ही चले गए, तो शहीद के दर्जे में आते हैं वो। और उसके पीछे जो लोग रह गए हैं वो लोग को ऊपर वाला सब्र दें और उनकी कुछ हम मदद कर सके, जो सरकार से रिक्वेस्ट करें या हमारे एनजीओ है वो करें, तो वो बड़ी इससे ये होगी। जो आदमी चला गया उसकी तो कोई भरपाई हो नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। अब ट्रेन के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में आपने जो पूछा उसमें मैं आता हूँ कि एज ए ट्रेन ड्राइवर मैंने इधर बर्मिंघम न्यू स्ट्रीट पे काम किया, ट्रेन चलाई, तो जब मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ तो मैं देखूँगा और आप देखेंगे या मसीह साहब देखें, उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा जी। क्योंकि हम वैसे मीडिया में देखते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, और काफ़ी एंकर भी होते हैं ज़्यादा हाइप अप करके उसको बताते हैं ऐसे ट्रेन जाना चाहिए, वैसे जाना चाहिए, तो हमें थोड़ी तब हंसी भी आती है कि दे नॉट एक्सपर्ट, लेकिन उनको तो न्यूज़ देना है। लेकिन क्या है कि जैसे हमने देखा ये इंसिडेंट, तो जैसे गुड्स ट्रेन अगर उसके अंदर गई लूप के अंदर, वो एक नॉर्मल चीज़ है कि जब फास्ट ट्रेन आती है तो गुड्स ट्रेन को साइडिंग में लगा दिया जाता है और फास्ट ट्रेन को जाने देते हैं। अब वो जगह पे 130 किलोमीटर की स्पीड थी जो ड्राइवर को अलाउड है, तो वो 128 पे चला रहा था, तो ही वॉज इन विद इन द स्पीड लिमिट है। अब क्या होता है कि जैसे वो लूप में जाती है गुड्स ट्रेन, तो ऑटोमेटिक वो पीछे का सिग्नल ग्रीन हो जाता है जी जी, तो वो ड्राइवर उसको फुल स्पीड में चलाएगा। अब क्या होता है कि जब वो लूप में जाती है तो सडनली ग्रीन नहीं होता है, दो येलो होते हैं पहले। हाँ, पहले तो एक येलो और डेंजर था, लेकिन फिर 1 येलो हुआ, 2 येलो हुआ और फिर ग्रीन हुआ। अच्छा, आप समझे? तो एक तो कह सकते हैं कि हम टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो सकता है, और दूसरा ये है कि गुड्स ट्रेन कब से आके खड़ी हो वो हमें टाइमिंग का पता नहीं है। तो वो ट्रेन जब आई ग्रीन के अंदर, तो ऑटोमेटिक जो चल रहा है वो कभी भी उसको लूप में से उसको पॉइंट कहते हैं, इसको पॉइंट कहते हैं, वो मूव नहीं होगा। अच्छा, तो लेकिन इमरजेंसी में एक और कंट्रोलर के पास हाथ है कि वो हाथ से उसको मैन्युअली कर सकता है। तो ये एक डाउट है कि गलती से उसने कोई कर ली तो हो सकता है कि वो पॉसिबल है, तो खुल गया वो और गुड्स ट्रेन के अंदर चली गई। अब गुड्स ट्रेन का अनफॉर्चुनेटली ऐसा था कि वो गुड्स ट्रेन थी वो स्टील से भरी हुई थी। तो अब स्टील से भरी हुई थी तो उसकी हैवी है, बहुत हैवी थी। तो वो जब ट्रेन गई तो वो मूव ही नहीं हुई, इतनी हैवी थी। अगर कोई लोकल होती और कोई होता तो कम से कम इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उसको पुश करती वो, तो वो ऊपर चढ़ गया इंजन। और अब क्या हुआ कि दूसरी अपकमिंग दूसरी ट्रेन आ रही थी, वो भी निकल ही गई, लेकिन 2 डिब्बे उसके रह गए और ये एक्सीडेंट हुआ तो 2 डिब्बे के पीछे लगे। तो वो भी कोई उसकी भी गलती नहीं थी, वो 126 पे चला रहा था 130 की जगह। इनका जो टैकोमीटर होता है उससे पता चला कि वो भी ओवर स्पीड नहीं कर रहा था। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि 2 डिब्बे ही रह गए थे और ये डिब्बे जाके उधर, क्योंकि वो गुड्स ट्रेन के ऊपर जा नहीं सका, तो वो फिर पीछे के जो होते हैं, क्योंकि हमारी जो इंडिया की जो ट्रेन है उसमें तो यहाँ 5-6 डिब्बे होते हैं, वो 21-22 डब्बे होते हैं। तो एक के ऊपर एक लगना जब शुरू होता है तो वो दूसरे लाइन पे चला जाता है। तो वो जो दूसरा ड्राइवर था उसको तो कोई चांस ही नहीं, उसको पहले पता भी नहीं कि एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि वो तो पास हो गया। फिर ये जो लास्ट 2 डिब्बे थे उस पर, हाँ, तो अब इसके अंदर तो जैसे कि अगर इफ़ यू अलाउ मी, और इसमें तो ऐसा है
कि हर इंसान कहता है कि भाई गवर्नमेंट का फॉल्ट है, इसका फॉल्ट है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सही बात है। तो इसके ऊपर तो जब इंक्वायरी कंप्लीट होगी हाँ तभी इसके अंदर ये जो पता चलेगा किसकी गलती है क्या। अभी तो प्रेडिक्टेबल है, और मेरा भी ऐसा मानना है कि किसी ने मैन्युअली अगर ये किया हो, एक तो वो है, और यह टोटली फेल्योर है ये जो हाँ, अपना सिग्नल। लेकिन जब टोटली फेल्योर होता तो दूसरी ट्रेन भी नहीं आती, वो भी खड़ी होना था। हाँ तो सिग्नल ठीक ही चल रहा है, लेकिन हो सकता है किसी ने मैन्युअल या तो उसको दिमाग से निकल गया या कोई और हालत में उसका दिमाग किधर हो, तो वो गुड्स ट्रेन ऑलरेडी चली गई और वो सोचा ये गुड्स ट्रेन है और उसको भी दे दिया उसने सिग्नल मैन्युअली। तो ये हो सकता है। एक आगे बहुत देर पहले जब ममता बनर्जी थे रेलवे मिनिस्टर, तो तब भी एक एक्सीडेंट ऐसे हुआ था, और उसमें फिर बाद में पता चला कि नक्सलाइट कोई टेररिज्म किया था। तो ये तो नहीं हो सकता कि ये भी ऐसे कोई टेररिस्ट का कोई खेल हो? अगर टेररिस्ट का खेल हो ना तो ग्राउंड के ऊपर वो पॉइंट जो होता है हाँ उसको वो मूव करेगा। हाँ लेकिन वो मूव हो ही नहीं सकता जब तक ऊपर से न करे, अनलेस के कोई कंट्रोल में घुस गया। अच्छा, कंट्रोल में कोई घुस गया और उसने अगर किया तो वो तो ऑफिसर बता ही देगा कि भाई मेरा ये हुआ, वो तो कोई बाहर आया नहीं है। तो मैं तो टेररिस्ट तो रूल आउट करता हूँ कि टेररिस्ट एक्टिविटी तो नहीं होना चाहिए। चलो हम हमारा पर्पस तो हमीद साहब यही है कि हम जो परिवार जो अभी बेचारे इतने शोक में हैं कि वो इंडिया में या उड़ीसा में बैठे हुए या पता नहीं कहाँ कहाँ गए थे, वो ये ना सोचें कि यहाँ बाहर हमारे जो भाई बहन बैठे हैं उनको ये दुख नहीं है। हमें दुख तो मसीह साहब दलबीर जी आप जी भी, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਈਬਲ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ सूली ते लटकदे भी उन्होंने कहता गॉड ब्लेस देम दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। हाँ जी, हुण तुसी आप जी दसो भी कि तुसी की महसूस करदे हो दे बारे? इस तरह है अबाशिक जी के गहराई दे नाल सोचा जाए जी कि अगर असी इसे गल दे उत्ते जोर दईए कि जो कुछ भी होया ये प्रभु ने किया या वाहिगुरु ने किया या अल्लाह नो हो गया, तो मैं सोचता है कि इंसान को प्रभु ने जहन दिता, दिमाग दिता कि सोचने वास्ते, और इतों तक कि कुछ नॉलेज सानू भी दिता प्रभु ने कि असी अपने आप को किस तरह कई हादसों चों बचा सकते हैं जी। अगर हर गल जी आ वो प्रभु के उत्ते थोप दईए कि जो कुछ किया है उन्हें किया, तो फिर इंसान की कोई जिम्मेवारी नहीं रह गई उहदे विच। ये जरूर है कि अगर जो हर चीज़ के कानून बने हुए ने जो कि बाइबल के विच दसे गया कि गौरमेंट नूं किदां चलाना चाहिए, समाज के विच एक दूसरे नाल किस तरह रहना चाहिए, जब उत्थे लिखा कि तुसीं चोरी ना कर, तू इदां लालच ना कर, जो कुछ भी है। अगर उन्हां असूलां तो हर चीज़ दे विच हर मिशनरी दे विच कुछ असूल ने जिहड़े बनाए गए ने, ते इंसान जब तक उन्हां दे उत्ते चलदा है उदों तक तुसीं इंसान नूं दोषी नहीं ठहरा सकते। हाँ जी, जब तक उहते चलदा है। पर अगर उहते चलदे होया कोई इस तरह गलबात हो जाती है तो साढ़े को कोई होर चारा नहीं, असी कह सकते हैं कि प्रभु की मर्जी हुई है। लेकिन जदों एक असूल बनाए गए हैं कि रेलवे जिस तरह चल रही है, जो भी हादसा हो गया, अगर तो किसी मनुख की उहदे विच कोई गलती नहीं है तो फिर असी सानू मनना पेगा कि ये इंसान का कोई दखल नहीं होया कि प्रभु वालों होया जो कुछ है। मैं इस इन्हां गल्लां नूं अलग रखदा होया
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਭਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਘਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਉੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਸਹਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਪਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿੱਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜੀਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਲਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਐਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੈਦਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕਿ ਰੈਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਾ ਅਜੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਲ ਗਏ। ਵੇਖਦੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਹਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਵਾਟ ਵਾਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਬੰਦੇ, 100 ਰੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40 ਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਊਨਰਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਫ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੇਫਟੀ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਿਗਨਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, तो फिर सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है ना, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उसके अंदर ऐसा है कि जैसे कि सेफ्टी फर्स्ट में जो रेलवे जो है, हाँ, तो इंडियन रेलवे जो 20,000 मील की रेलवे है, बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अब सेफ्टी का जहाँ तक मसला आता है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो जैसे आपने बोला कि जो रिपोर्ट आई है, हाँ, तो उसके अंदर फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। और उसको ये करना, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो सेंट्रल मिनिस्टर है रेलवे का, उसको भी चाहिए था कि भाई इसके ऊपर वो जल्दी से अप्रूवल करे, क्योंकि तरह प्रोसीजर होती है ना, कोई सेफ्टी का कहता है फिर ये डिपार्टमेंट में जाएगा वो जाएगा, लेकिन जब सेफ्टी का हो तो उसे फ़ौरन करना चाहिए। और दूसरा कि जैसे कि हम अभी बड़ी बड़ी ट्रेनें चला रहे हैं, जैसे वंदे भारत ट्रेन है, हाँ, तो ऐसी मोदी साहब का जैसे है कि 100 ट्रेन हम चलाएंगे, ऐसी एक तरह से, क्योंकि डेवलपमेंट कंट्री है और दुनिया इतनी फास्ट हो रही है, उसकी भी ज़रूरत है। लेकिन मैं सोचता था कि पहले ये सेफ्टी वाला काम पहले कर ले, हाँ, और वंदे मातरम भारत की जो ट्रेन है उसको आप ऐसे कर सकते हैं कि बड़ी बड़ी सिटी है, हाँ, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, जम्मू, अमृतसर, ऐसे जो बिग पॉइंट है वो 5-10 ट्रेन चला ले, अच्छी बात है। तो इससे ट्रैफिक थोड़ा रोड पे भी कम होगा और हवाई जहाज़ से भी कम होगा। तो और उसके अंदर तो गरीब आदमी ट्रैवल नहीं करना है। हाँ, तो खुदा न खास्ता हम तो कहते हैं कि गरीब हो या मालदार हो, किसी को भी ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। और उसको थोड़ा अभी साइड पे रख कर अगर हम सेफ्टी के ऊपर पूरा नेटवर्क के ऊपर एकदम टेक्नोलॉजी लाए, जैसे कि एक उन्होंने बताते, आपने भी सुना होगा कि देयर इज़ वन सिस्टम डेवलप, और वो 12 रीजन में ऑलरेडी हुई है, कि वो स्क्रीन के ऊपर ड्राइवर के पास होता है, वो अगर आगे कोई ट्रेन हो कुछ हो तो ऑटोमेटिक ब्रेक मारता है, ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो सब ट्रेनों में अभी फिट नहीं है। और नहीं है। और दूसरी बात ये है कि को जिसको कहते हैं कवच, कवच, हाँ, वो हिंदी में कवच बोलते हैं। तो वो क्या है कि वो भी ज़रूरी है कि सब में फिट हो जाए। तो ये जो ट्रेनें, काफ़ी ट्रेनें ऐसी है कि जो पुरानी ट्रेनें हैं, हाँ, तो उसको रिप्लेसमेंट किया जाए कि अच्छे थोड़े ऐसे डिब्बे बनाए कि अगर पलटी भी मारे तो उससे टूटे फूटे ये वो नहीं। अभी ऐसे ऐसे डिब्बे हमारे पास है कि वो पूरा कचरा ही हो जाता है, कचरा हो जाता है, तो उसमें फिर आदमी कहाँ बचेगा। और दूसरी बात है कि स्लीपर ट्रेन थी, लेकिन स्लीपर ट्रेन में तो अक्सर थोड़े पैसे हो ये वही ट्रैवल करते हैं, हाँ, लेकिन लास्ट 2-3 डिब्बे जो होते हैं वो जनरल होते हैं। अब जनरल को आप देखेंगे तो बैठने की जगह भी नहीं होती, और वो ज़्यादातर लेबरर होते हैं। और ये ट्रेन कलकत्ता से जा रही थी मद्रास, तो लेबरर थे, हाँ, तो उनका तो पता ही नहीं। और ज़्यादा आप देखेंगे न्यूज़ में और इसमें ज़्यादा वही लोग, गरीब लोग ही दिख रहे हैं, क्योंकि वो जनरल डिब्बे में होते हैं तो ज़्यादा नुकसान। और जो ट्रेन गई वो भी लास्ट 2 डिब्बे थे, वो भी जनरल ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका दूसरा एक ये चीज़ है कि उपासक जी कि आप भी रिलीजियस पर्सन हैं, मसीह साहब भी, हम भी हैं, तो इसीलिए सफ़र करने का तरीका हर रिलीजन में बताया। आप ये भी क्रिश्चियन में भी, इस्लाम में भी ये बताया है कि जब आप घर से चलो तो कुछ 2 रकात नमाज पढ़ के चलो, पूजा पाठ करके चलो, ऊपर वाले से प्रे करके चलो, और थोड़ा बहुत कोई गरीबों को भी कुछ देना है तो दो, और जो भी कुछ। और दूसरा है कि जो हिसाब किताब का है, क्योंकि ये भी दुआ मांगते हैं कि एक्सीडेंट की मौत से बचाना, क्योंकि एक्सीडेंट की जो मौत है वो सबसे ख़राब है। वो इसलिए कि आदमी को पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, जैसे आपने बिगिनिंग में बोला कि रिश्तेदारों को कोई देना है, लेना है, कुछ ये है, कोई पता ही नहीं कि क्या हुआ। और दूसरी बात, जब गवर्नमेंट की आती है तो मैं एक बार ये कहूँगा कि मेरे तजुर्बे से और हादसे से कि गवर्नमेंट ने ये दफ़ा बहुत अच्छा काम किया। उसकी वजह बताऊँ कि NDRF की टीम वहाँ फ़ौरन पहुँची इन 20 मिनट्स, और दूसरा के एम्बुलेंस से वो सब काफ़ी, और इसको रिस्टोरेशन भी कर दिया 51 आवर में। कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि 51 आवर में इतने बड़े हादसे की ट्रैक को ट्रेन चला के बता दे, तो इन्होंने ये काम बड़ा किया है। दूसरा कि ये जो मुआवजा है वो भी उन्होंने डिक्लेयर अच्छा किया है, लेकिन अब उनको फ़ौरन मिले उसके ऊपर है, क्योंकि डिक्लेयर तो हो जाता है लेकिन फिर बरसों बरस तक मिलता नहीं।
और एक चीज़ दूसरी थी कि जैसे किसी का हाथ गया तो उनको ऐसा कोई लेटर देना चाहिए कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ ट्रीटमेंट के लिए, आपको फ्री में ये काम होगा। जी। तो वहाँ पैसे की ज़रूरत ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा काम था कि ये उनके पास कुछ होना चाहिए था। असल में तो हमेशा यही मज़हब यही कहता है। हाँ। और अपने दलबीर जी जिस तरह कई बारी होली बाइबल का भी वो जो हुक्मनामा है सुनिया भी मैन इज़ इमेज ऑफ गॉड। हुण इंसान नू इतनी वड्डी पदवी दी अल्लाह खुदा ने, रब ने, ते बल्कि इत्थों तक कहा गया तो ही मोही तो ही अवंतर कैसा, इंसान नू रब का रूप भी गिनिया गया। तो फिर इंसान नू अगे भी आना चाहिए। जे हुण असीं कहीए कि जे किसी दी ह्यूमन एरर है तो उसनू अपनी गलती मननी चाहिए। मेरे को एरर होया, इन्ना वड्डा हादसा होया, तो इस तरह ही सरकार नू भी जी वो चिट्ठी वाली गल है फरवरी में सेफ्टी की, जे सरकार कोलों भी होया तो ये तो हुण पॉलिसी बने, जैसे आपने कहा कि सेफ्टी को यू कैनट कंप्रोमाइज, सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आप जी ये बारे को ऐड करना चाहो? जी मैं तो यही कहूँगा कि जदों एक असूल बनाए गए आ सोसाइटी को चलाने वास्ते, हर महकमा चलाने वास्ते। हाँ जी। और इंसान जिहड़ा है वो गलती का पुतला है, वो गलती कर सकता है, पर उस गलती का जो नतीजा निकलता है उन्होंने भुगतण वास्ते तैयार रहना चाहिए जी। जिस गलती की वजह के नाल किसी का भी नुकसान होया, इंसान नूं इंसान समझ के ते उसकी जिन्नी भी मदद हो सकती है करनी चाहिए है। और जिस तरह कि हुण पता चलिया कि गवर्नमेंट ने काफ़ी जो कि दस्या गया अमित साहब होना कि बहुत जल्दी उत्थे पहुँचे ने, बहुत अच्छा काम। हाँ नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी पहुँचा पहली बारी इस तरह। और ये असीं उन्हां नूं दिलों इस गल तो मुबारकबाद देंगे हैं कि तुसी बहुत अच्छा काम किया है। दूसरे बने अमित साहब तुसी जिहड़ी गल कही है ना कि बेहतर यह है कि हर एक कोल दी चिट्ठी हो और वो जाके दिखा सकन और उन्होंने इलाज फ्री हो सकता। जब तक पैसे की गल है, पैसा पता नहीं पहुँचना या नहीं पहुँचना, जब पहुँचेगा इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो इंसान होंदियां असीं जरूर अपील करांगे सब तो पहला कि असीं गवर्नमेंट का जितना भी जिस तरह दस्या गया कि इकदाम पहुँचे जो भी हेल्प कर सकते सी पहुँचे ने और उन्होंने असीं धन्नवाद करते हैं। पर अगे जिस तरह हेल्प होनी चाहिए पूरी होनी चाहिए। और असीं शख्सी तौर पर किसी के उत्ते इल्ज़ाम नहीं ला रहे, क्योंकि अगर गलती भी हो गया तो उन्होंने वो जिहड़ा पहला दस्या गया सी कि भी इहदे च सुधार होना चाहिए सी कि वो जल्दी तो जल्दी सुधार हो सकता। और गांह तो भी कई जिहड़े हादसे नहीं है तो सानू सबक सीखना चाहिए कि जो भी पता चलिया कि नुक्स है, नुक्स तो पहला भी जो डिपार्टमेंट जिसने भी काम कर रहे हो जरूर उसमें सुधारने की कोशिश करो ताकि हादसों तो बच सकीए। साड़ी और तुहाडी जो गवर्नमेंट के महकमे हैं उन्हें सारे जिम्मेवारी। एक चीज़ वो भी कर सकते थे कि जैसे जो चल बसे इधर से तो वो दूर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर गरीब आदमी है, उसके पास कोई साधन नहीं है तो उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड करना है। अभी जैसे 100-150 किलोमीटर तो नहीं जा सकती एम्बुलेंस, लेकिन देयर इज़ अ डिपार्ट सेक्शन होता है। तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि भाई ये एम्बुलेंस आ रही है आपके एरिया की, आप थोड़ा आगे ले जाओ, ऐसे करके उनको, क्योंकि बहुत से लोग बेचारे पास कुछ है नहीं पैसे ये वो और इतने दूर दूर से लोग साध संगत जी असी सारे जो कि कांशी टीवी इस वेले देख रहे हैं, असी सारे सरकार ताईं ये चाहते हैं साडी गल पहुँचे कि असी यही चाहते हैं कि जो इंजर होए ने जो तो जिन्हां दी जान चली गई है उन्हां दा, उन्हां दे बच्चों का, उन्हां दे परिवारां दा, और ये जरूरी नहीं है कि बच्चे, क्योंकि बजुर्ग भी होंदे ने घर च, बजुर्गों की भी पालना नौजवानी करते हैं। जो मैं असी टीवी ते देखे ने इंटरव्यू करते हुए जो हॉस्पिटलों में भी ज़्यादा नौजवान ही सीगे मजदूर, वो बजुर्ग बहुत घट ने, नौजवान ही ने। हुण जे कोई नौजवान जिहड़ा घर दा चला गया तो बजुर्ग भी बेचारे रह गए कल्ले। इस वास्ते इन्हां सारियां चीज़ां नूं सरकार नूं ख्याल करन दी जरूरत है। असी कांशी टीवी तो
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਗਲਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਈ ਹੋਏ ਬਈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਲਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜਨਮੇ ਕਾ ਕਿਆ ਮਰਨੇ ਕਾ ਕਿਆ ਸੋ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੋਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਹਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰੀ ਇੱਛਾ ਭਾਈ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਜਨਮੇ ਕਾ ਕਿਆ ਹਰਖ ਹੈ, ਮਰਨੇ ਕਾ ਕਿਆ ਸੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਹਰਖ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਰਨ ਦਾ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਖੇਲ ਕੋ ਸਮਝਤ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਜੱਗ ਕੋ ਜਾਨ ਇਨਮੇ ਕਿ ਸੱਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਹਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਗਧਾ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਧੇ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆਈ ਗਧੇ ਦੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ ਕਿ ਗਧਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਨਾ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਇੰਨੀ ਇੰਜਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 128 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀ। ਇਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਗੱਡੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਈਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਰੱਤੀ ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। फिर मेरे ख्याल है ममता बनर्जी ने भी रिज़ाइन कर दिया था।
तो उसका भी अब ये तो उसकी कॉन्शियस है। असल में जो रेजिग्नेशन है ना, हाँ। उसके अंदर मैं ज़्यादा मानता नहीं ठीक है कि जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है वही चला जाए तो उसकी कोई जवाबदारी नहीं है। हाँ। उनको तो वहीं रहना चाहिए। और दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे एक्सीडेंट के तामे चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या रेलवे मिनिस्टर, उनको जाना नहीं चाहिए। उसकी वजह बताता हूँ कि वो जब जाते हैं पूरा काम रुक जाता है और पूरी मशीनरी उनके पीछे लग जाती है, मीडिया ये वो सब, तो जो काम करने वाला उनका काम और भी थोड़ा डिले होता है। अभी जो है ना कि गलती किसकी है क्या है वो बात की बात है, रेलवे मिनिस्टर जाए ना जाए, लेकिन इंडिया के अंदर अगर एक आदमी मरता है, एक आदमी, तो उसके पीछे कम से कम 5 आदमी इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो आप, और दूसरा 1000 इंजर्ड है, ये तो ऑफिशियल फिगर है, हो सकता है ज़्यादा भी हो, और वो 1000 में से कितने गुजर भी जाएंगे, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो इसके अंदर टोटल मैंने जो हिसाब लगाया कि जैसे हम हिसाब मैंने कहा, मान लो किसी की टांगे नहीं रही, हाँ। तो उससे भी बुरा है। तो उसका इलाज मैं ये सोच रहा था कि गवर्नमेंट अगर अच्छी तरह सीरियस है इनको हेल्प करने गरीबों को, तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से उनके जो बच्चे रह गए हैं उनको फ्री एजुकेशन कर दे, अगर बीवी रह गई है तो उसको कोई रेलवे में नौकरी दे दे। तो ये टाइप के काम अगर करे तो थोड़ा बहुत पूर्ति हो जाए, और वो जो बच्चे हैं कुछ पढ़ जाए मजदूर के, तो फ्यूचर में उनका भी फ्यूचर ठीक रहे। तो एक सेक्रीफाइस बंदे ने दी है और 4-5 आदमी का कुछ थोड़ा भला हुआ है, तो ये थोड़ा आदमी को के सरकार ने हमारे लिए इतना सब काम किया। वैसे हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर का बजट है, ये इतना बजट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट हुआ इसमें जो इन्वॉल्व हुआ है, तो ये भी एक काम कर सकती है सरकार कि कैश पैसे तो है ही जो फौरन, एक तो फ्री उनकी ट्रीटमेंट हो जाए जो 1000 है इंजर्ड हो भी, और ये लोगों को बच्चों को कोई एजुकेशन फ्री दे, और औरत हो तो या माँ बाप हो कोई गुड़े, उनको कोई ना कोई ऐसा दे कि उनका रोजी का जरिया हो। हमेशा अगर कहीं और भी ऐसी घटना घटती है तो फॉरन से आप भी हमेशा करते हैं, आप जाते हैं, पानी की सप्लाई और क्या क्या चैरिटी का काम करते हैं, यहाँ से पैसे इकट्ठे करके, लेकिन इसमें जिम्मेवारी सरकार की, बिल्कुल 100% रेलवे डिपार्टमेंट की, सरकार को कहे तो ये बारे आप जी की कहना चाहोगे? क्योंकि जिम्मेवारी असी इतों कोई चैरिटी वालों भी कर सकते, लेकिन वो तो खाना पीना देंगे, ये करेंगे टेम्पररी। ऐसा है कि ये जो हादसे होते हैं सिर्फ ये इंडिया में नहीं हुआ, दूसरे मुल्कों में भी हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम देखते हैं कि रोज पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि हम इस सब जो आपने कहा ना कि रिज़ाइन देना कोई ये सुधार नहीं, क्योंकि जो रिज़ाइन देना उसका मतलब वो चला गया, हमें तो अकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन जो उसको पहले कुछ न कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो है, तो ज्ञान वैसे उसको घर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह जो गलती हो गई है उसको सुधारना चाहिए फ्यूचर और फ्यूचर के लिए जैसा भी हो सके हादसे से पहले हर बात सेफ्टी होनी चाहिए, मेजरमेंट जहाँ लेना चाहिए कि कैसे होना चाहिए। और बाकी जो हम सोचते हैं कि जो खुदा की मर्जी हुई, देखें जैसे मैंने पहले कहा है कि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो इंसान को जिंदगी उसको फर्ज भी दिए, उसको असूल भी दिए और साफ का दिमाग दिया, उसको कहा कि भी अगर ये नहीं करोगे तो यू विल डाई, और इंसान का फर्ज बनता। मैंने कई दफ़ा कहा है कि आती है हंसी मुझे हजरत इंसान पर, गलती खुद करे लानत करे शैतान पर। ये भी है। सो इंसान को जो फर्ज दिया गया है पब्लिक ने दिया है, आपको माना है कि आप हमारे बनोगे, हमारे सहारा दोगे, तो यह ज़रूरी है कि जितना भी अच्छे तरीके से हो सके फेथफुली डू योर ड्यूटी। थैंक यू। सो साध संगत जी, ये जो कि तजर्बे भी इन्हां बहुत प्यारे मेरे वीरां दे हन, उन्हां नूं आप जी दे सामने रखिया है, और असी जिथे जिथे बैठे हाँ अज दे सत्संग विच असी सारिਆਂ ਲਈ अरदास करिए कि उन्हां दे परिवारां नूं मालक खालक शांति देवे, आमीन, अमन देवे, पीस देवे, और जो बाकी दा परिवार है उन्होंने ताकत देवे कि वो अपनी जिम्मेवारी नूं निभा सकन। दुख वेले सुख विच ते सारे साथी बन जाते हैं, दुख वेले कोई नहीं बनता, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ, जिथे सारी ये भी तो आपने देखा जी जी कि कहीं भी ऐसी बात होती है तो हम काशी की बात तो हम सबको दुख होता है। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो जो यूक्रेन में कितने लोग इफेक्ट हो गए, उसका कौन जिम्मेवार है? असल में यूक्रेन का तो अभी रसिया वाला बोल रहा है कि यूक्रेन ने क्या, यूक्रेन वाला बोलता है रसिया ने क्या, लेकिन किसी ने तो गया, गरीब तो मरे ना, गरीब मरे और या पैसे वाले जो भी है तो वो तो गए ना। अब इतना उससे इफेक्ट भी ये है कि एक न्यूक्लियर प्लांट है रसिया के अंदर, उसको पानी यही फीड करता है, उसको भी इफेक्ट करना है, खेती बाड़ी को भी इफेक्ट करना है, बहुत ये जमीन जो थी सारी खेती बाड़ी वाली है, और जानवर का तो पूछो ही नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है। अब ये तो यूक्रेन ने क्या कि रसिया ने, ये तो अमेरिका ही बताएगा, लेकिन हम तो नहीं बता सकते। लेकिन हमारा तो गरीब ही गया ना। हाँ अभी ये यहाँ भी हमने देखा ट्रेन क्रैश में भी गरीब ही मरे हैं ज़्यादातर। तुसी कोई कहने लगे? अमित साहब, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी हादसा हुआ है ना, इसमें कोई सियासत नहीं आनी चाहिए। नहीं, और ये किसी को सियासत में लगाकर किसी पार्टी को या दूसरी पार्टी को, ये वी शुड बी फ्री फ्रॉम। ये जो गरीब लोग जिनका हादसा हुआ है उनके बारे में सोचो कि क्या कर सकते हैं उनके लिए। उनकी ज़िंदगी सारी उम्र जो है उनके, जैसे आप बार कह रहे हैं तो वो बेसहारा लोग हैं, उनको हेल्प करो, उनको सहारा मिले। रोज की मजदूरी उन्होंने करनी है, रोज के उन्होंने खाना, मालूम नहीं क्या क्या हालात, उन पर गौर करो कि आप क्या कर सकते हैं। हम तो ये आपसे अपील कर सकते हैं, आप अपनी जैसे भी हैं दुआ करो कि लोगों के दिमाग सच्चे हों, सुच्चे हों और ईमानदारी से जो भी जिम्मेदारी दी गई है उनको ईमानदारी से करो। इंसान की खिदमत की जो है वो करो। अगर गवर्नमेंट में है तो आपको किसके लिए? इंसान की खिदमत के लिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप और कुछ कहना चाहें तो 1 मिनट बाकी है। बस सबसे वो मैंने जैसे कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और काशी टीवी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे टॉपिक के ऊपर भी, जैसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन हम साथ में बैठ के ये जो दुआएं करते हैं, वैसी तरह पूरी दुनिया में भी हम लोग सब साथ मिलकर, और ख़ास करके हमारे मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए सभी कौम के लोग एक साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसे हादसे में न धर्म, जात, पात, पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं आना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए। बिल्कुल। आप जी हाँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ पाशा जी, जैसे आप अक्सर इन बातों को लेकर आप आगे आते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम बहन भाइयों को जो सुनने वाले हैं जी, बार बार यही अपील है कि इन हादसों में कोई मुसलमान, सिख, ईसाई का मसला नहीं होना चाहिए। ये इंसानियत की बात है, इंसानियों को दुख होना चाहिए, सबको मदद करो, और इस दुख में सबको हिस्सेदार होना चाहिए, सबका दुख बटाना चाहिए। सो साध संगत जी, आओ दास सारी संगत वालों ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਸ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਖਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ कि गलती ਨੂੰ माफ़ करना, फॉरगिवनेस होनी और अगों वास्ते ਉਹਦੇ ਤੋਂ सबक सीखना, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, और मिल जाएंगे बहुत मेरी भी तारीफ़ करने वाले। एक बार मेरी मौत की अफवाह तो फैला दो, लोग मरण तो बाद बड़ी तारीफ़ करते हैं, बड़ा चंगा बंदा सी, लेकिन जिਉਂਦੇ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਥ ਥਾਮਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਗਾਈਡ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹੇ। ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਦਲਬੀਰ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਕ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਫਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।